नमस्ते बच्चों, जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने आपको अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र समझाए थे और अवकलन का पूर्णतः बेसिक ज्ञान करा दिया था आपको। आपने यदि मेरा पिछला वीडियो पढ़ा होगा तो आपने खुद समझा होगा। और इसके बाद जो साधारण सवाल थे प्राथमिक फलनों के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप अवकलन न कर सको, जो हमने आपको फार्मूले और जो नियम बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं कि निहित फलनों का अवकलन आप कैसे करते हो, ध्यान से देखना। और निहित फलन की पहचान बता रहे हैं कि आप निहित फलन की पहचान क्या होती है। बच्चों देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए सर्वप्रथम आपने कौन सा अवकलन पढ़ा था? सर्वप्रथम आपने अचर राशियों का अवकलन पढ़ा था। तो अगर बच्चों हम ध्यान दें, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, ये साधारण निहित फलन है, तो आप इसमें पहचान करिए ये निहित फलन है कि नहीं। तो बच्चों अगर देखा जाए तो निहित फलन ये नहीं है। अगर हम आपको अपनी भाषा में पूर्व में ले जाएं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया, कैसे निहित फलन नहीं है। देखो बच्चों, यहां दो पद हैं। इसमें देखिए चर राशि का गुणा है अचर राशि के साथ, अर्थात a और x का गुणा है और ये b अचर राशि है, तो ये साधारण फलन की श्रेणी में आ गया, ये निहित फलन नहीं है। परंतु यदि यहां ये लिख दिया जाए, यन लिख दिया जाए, तो देखो बच्चों ये निहित फलन हो गया। कैसे? चर की घात अचर, ये पूरा हमारा एक फलन है, इस पूरे फलन की घात यन है। अब ध्यान देना, इसको हम अगर x मान दें, पहली विधि है, पहली विधि, ठीक। और हम चाहेंगे बच्चों की इसी विधि से आप अवकलन करना सीखो, जो विधि हम पहली विधि बता रहे हैं। ठीक है, ये पूरा हम x मान दें और यदि इसका अवकलन करें बच्चों तो क्या होगा? इसका पहले आप x की पावर n से अवकलन करोगे, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n x की पावर n-1। सूत्र बताया है हमने आपको, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1। x के स्थान पर देखिए हमने यही संख्या रखी है। अब बच्चों हम इसका अवकलन करेंगे, इसका, तो यहां हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। ठीक है, अब अंदर वाले का अवकलन करो और देखो a का अवकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर राशि के साथ गुणा है और हमने आपको समझाया है कि यदि अचर राशि का चर राशि के साथ गुणा होता है तो उसका अवकलन नहीं किया जाता, केवल चर राशि का अवकलन किया जाता है। तो यहां हो गया a और x का अवकलन बच्चों x के सापेक्ष। हमने आपको बताया है कि जिस राशि के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं राशि का, उसी राशि का, तो उसका अवकलन एक होता है। जैसे x का, इस x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1, और ये b जुड़ा हुआ है तो इसका अवकलन हो गया 0। तो बच्चों क्या आया? n ax प्लस b की होल पावर n-1। आप चाहो तो इसे अपना सूत्र रूप में याद कर सकते हो, सूत्र रूप में भी इसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, यानी जब किसी एक फलन, एक व्यंजक यानी बहुपद, इसको आप बहुपद बोल सकते हो। ठीक है, यदि कोई बहुपदी फलन है और उसकी घात n है तो आप उसका इस प्रकार से अवकलन करोगे। पहले बहुपदी फलन की घात का अवकलन करोगे, ये बहुपदी फलन की घात है, पहले हमने घात का अवकलन किया और फिर इसके बाद बहुपद का अवकलन किया। इसका अर्थ है बहुपदी फलन की घात अचर है। ठीक है, तो पहले हम बहुपदी फलन की घात का अवकलन करेंगे और फिर इसके बाद बहुपदी फलन का अवकलन करेंगे। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। दूसरी विधि देखिए इसी की, अगर हम दूसरी विधि से लगाएं, द्वितीय विधि में बच्चों क्या करते हैं? इसको हम t मान लें। देखें, अगर इसके स्थान पर x होता, इसके स्थान पर यदि x होता तो x की पावर n प्राथमिक अवकलन बन जाता। तो यदि हम इसे मान दें, माना कि ax प्लस b बराबर t, तो बच्चों एक क्वेश्चन क्या हुआ? सर्वप्रथम इसे y मान देंगे तो t की पावर n हो जाएगा। अब बच्चों देखो, x के स्थान पर t है तो हमें इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका dy अपान dt बराबर d अपान dt t की पावर n, तो ये हो गया dy अपान dt बराबर n t की पावर n-1। देखो बच्चों, हमने इसको t माना, देखिए ध्यान से,
पहली विधि में। ये जो है इसको हमने y बराबर ax प्लस बी की होल पावर n दे दिया दूसरी विधि में, ठीक है। और इसके बाद इसको हम जान रहे हैं कि यदि ये संख्या एक होती तो x की पावर n के सूत्र का प्रयोग हो जाता, तो इसको हमने t मान दिया, यहां t की पावर n लिख दिया। अब इसके बाद इसका अवकलन हम जो मानेंगे यहां उसी के सापेक्ष करेंगे। हमने t माना है तो देखो t के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका भी अवकलन करो, इसका अवकलन x के सापेक्ष करोगे, t लिखा हुआ है x के सापेक्ष आप इसका अवकलन कीजिए, a इंटू डी अपान डी एक्स एक्स प्लस डी अपान डी एक्स बी बराबर डी अपान डी एक्स टी। तो देखिए x का अवकलन कितना हुआ 1 प्लस 0 बराबर डी टी अपान डी एक्स, अर्थात a बराबर आया डी टी अपान डी एक्स। अब बच्चों निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई अपान डी एक्स। प्रारंभ में हमारा फलन y बराबर था ना, तो आप क्या लिखोगे डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब मान रख दिया एन टी की पावर n माइनस 1 और इंटू इसका मान हुआ a, तो आ गया एन ए टी की पावर n माइनस 1। अब हमने t माना था बच्चों, तो t के स्थान पर ये मान रख देंगे, तो एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। देखिए बच्चों में यही ये चीज पा गए। तो आप देखिए द्वितीय विधि बड़ी है, लांग है, और अगर ये विधि हमारी समझ में आ जाती है, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा विधि है, आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। अब आप जैसा करना चाहे ना वैसा कर लेना। अब हम आपको फलनों के प्रकार में पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका साधारण निहित फलनों के अवकलन का नियम। जैसे मान लीजिए कहीं होता है यहां साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी फलन हो, जैसे मान लीजिए फल साइन स्क्वायर एक्स होता बच्चों, तो आप पहले किसका अवकलन करोगे, इसमें बताइए आप कि पहले आप साइन का करोगे, तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ है साइन एक्स का होल स्क्वायर, आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो देखो वही नियम बन गया जो इसके पहले अभी हमने बताया था। क्या ये व्यंजक अर्थात फलन की घात है पहले, तो हम पहले घात का अवकलन करेंगे और फिर इसके बाद साइन का करेंगे। जैसे घात का अवकलन जब आप करते हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, घात का अवकलन हो गया। अब साइन का क्रॉस किया और साइन का अवकलन क्या होता है कास एक्स, हो गया बच्चों अवकलन ये 2 साइन एक्स कास एक्स। यदि किसी फलन की घात है तो आप उसका अवकलन से इस प्रकार करोगे। ये तुम्हारे हो गए किसके प्राथमिक निहित फलनों के अवकलन, समझा रहे हैं आपको हम। और प्राथमिक फलन में आप जानते हो चर की घात अचर ही है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए बच्चों कहीं ऐसे लिखा हुआ है, तब क्या करोगे साइन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये कोण में एक्स वर्ग है, ये साइन का जो गुणांक है इसमें वर्ग है। तो अब हम पहले किसका अवकलन करेंगे, पहले साइन का करेंगे। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हम पहले किसका अवकलन करेंगे, हम पहले साइन का करेंगे, क्योंकि साइन पहले है और एक्स की घात बाद में। तो देखिए कैसे करोगे, साइन का अवकलन क्या होता है कास, और जिसका हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी राशि बचेगी वह सब एक्स के स्थान पर लिखी जाएगी। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्रॉस का निशान लगाया और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। ये तुम्हारे निहित फलनों के प्राथमिक अवकलन को समझा रहे हैं। फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दिए तब क्या करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर tan इनवर्स, ठीक है, और x क्यूब, या मान लीजिए लिखा है log x e की पावर x क्यूब। देखिए ध्यान से, इससे बड़ा सवाल आप पढ़ने को नहीं पाओगे निहित फलनों में। निहित फलनों के प्राथमिक स्टेटस में आप इतना बड़ा सवाल से ज्यादा पढ़ने को नहीं पाओगे। अब मेरे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आप शायद आपको पूरा निहित फलन अवकलन इसी में आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक एक बात मेरी समझना, ध्यान देना। सर्वप्रथम आप देखें तो देखिए फलन हमारी स्टार्टिंग साइन से है और ये सब इसकी राशियां हैं। तुम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स log e की पावर x क्यूब, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ
हुआ कि नहीं? देखिए साइन में वर्ग है, तो साइन में वर्ग है अर्थात इस पूरे फलन में वर्ग है। तो अब आप इसका अवकलन कैसे करोगे? तो पहले बच्चों हम किसका अवकलन करेंगे? पहले घात का अवकलन होगा। देखिए बन गया। अब ध्यान देना, d/dx लिख दिया हमने यहां। अब देखिए पहले घात का अवकलन होगा, तो घात का अवकलन जब करेंगे, इस घात का अवकलन कर रहे हैं तो ये संपूर्ण राशि ज्यों की त्यों बनी रहेगी। देखिए 2 साइन tan इनवर्स log e की पावर x क्यूब की होल पावर 2 - 1, देखो लिख गया है, n x की पावर n-1 लिख गया। फिर इनटू साइन का अवकलन देखिए आप, साइन का अवकलन, साइन का अवकलन देखिए आप, घात का अवकलन हो गया। अब हम किसका करेंगे? साइन का करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों? कास होता है। तो कास लिखा और जिसका अवकलन किया है उसके बाद जो राशि है ज्यों की त्यों लिख दी जाएगी, tan इनवर्स log e की पावर x क्यूब। फिर क्रॉस का निशान लगाया, एक एक फलन का अवकलन करेंगे। देखिए पहले हमने घात का अवकलन किया, ये हुआ, फिर क्रॉस लगाया, साइन का किया, ये हुआ। अब साइन के बाद किसका नंबर आया? tan इनवर्स का आया। तो tan इनवर्स का अवकलन बच्चों जानते हो क्या होता है? हमने बताया है सूत्र आपको, 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस चर राशि का वर्ग होता है x स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स के बाद जितना है वह सब उसकी राशि होगी। तो देखिए tan इनवर्स के बाद ये लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे? log e की पावर x क्यूब का होल स्क्वायर। फिर क्रॉस का निशान लगाया। अब देखिए tan इनवर्स का हो गया, अब क्या बचा? log आया। तो log का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो देखिए log के बाद जो है वो सब x पड़ी जाएगी। ये हो गया e की पावर x क्यूब का x क्यूब हो गया। देखिए log का 1/x हो गया। अब e का अवकलन करिए आप। देखिए log के बाद क्या आया? e की पावर x, चर घातांकी आ गया। तो फिर हमने क्रॉस का निशान लगाया और क्या लिख दिया? e की पावर x का अवकलन जानते हो, e की पावर x होता है। फिर इसके बाद किसका नंबर आया? x क्यूब का आया। तो x क्यूब का अवकलन क्या होता है? 3x की पावर 3-1। देखिए बच्चों जितने फलन है उतने हमने क्लास लगाए। फिर से ध्यान से समझो। सर्वप्रथम ये फलन था, हमने क्या देखा कि सबसे पहले घात है तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब हमने देखिए घात का अवकलन किया, तो जब घात का अवकलन किया तो इसके बाद जितनी राशि है वो सारी राशि x पड़ी, यानी x की पावर n। तो n x की पावर n-1 घात का हो गया। फिर साइन का, इसके बाद घात के बाद क्या आ रहा है? साइन आ रहा। तो साइन का अवकलन करेंगे और साइन के बाद जो भी राशि है वो सारी x पढ़ेंगे। साइन ये पूरा x हुआ, तो साइन का अवकलन किया कास, और जो राशि बची देखिए x के स्थान पर लिख दिया। फिर क्रॉस का निशान लगाया। फिर साइन के बाद क्या आया? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का अवकलन किया। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स का अवकलन, tan इनवर्स का 1/1 प्लस, और x कितना हुआ? जो tan इनवर्स के बाद लिखा हुआ है सारा x हुआ। तो ये देखिए हमने लिख दिया x स्क्वायर। फिर क्रॉस का निशान लगाया, क्या आया? log आया। तो log का अवकलन किया। log का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो 1/ इतना हो गया। देखिए log के बाद ये सारा x हुआ, तो 1/ इतना हो गया। ठीक। फिर इसके बाद log के बाद क्या आया? चर घातांकी आया। तो देखिए हमने क्रॉस का निशान लगाया, चर घातांकी का अवकलन किया। तो चर घातांकी फलन का अवकलन आप जानते हो वही होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, वही लिख दिया। फिर x क्यूब आया, x क्यूब का अवकलन कर दिया। अब आप इन्हें बस क्रम से लिख दोगे। तो क्रम से लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले चिन्ह, यदि कोई चिन्ह हमें ऋणात्मक मिला है तो उसे लिखेंगे, यदि नहीं है तो अंक और छोटे व्यंजक पहले लिखे जाते हैं। जैसे देखिए अंक हमारा 3 मिला है और x स्क्वायर, तो सर्वप्रथम आप इसे लिखोगे, फिर इसके बाद इसे लिखोगे, फिर इसके बाद इसे गुणा में है और इसके बाद इसे लिखोगे। देखिए 3 दूनी 6, ये हो गया 6 x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, और फिर इसके बाद हुआ कास tan इनवर्स log e की पावर x क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स log
ई की पावर एक्स क्यूब अपान ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस log ई की पावर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। और आप देखें अगर चाहें तो इससे इसको काट भी सकते हो, कट भी रहा है, अगर काट दोगे तो ये नहीं लिखा जाएगा। हम तो केवल आपको अवकलन करना बता रहे हैं और उनकी संख्या सेटिंग करना बता रहे हैं, अवकलन करके उनकी संख्याओं को रखना बता रहे हैं, हल नहीं बता रहे थे, इसलिए हमने ये काटा नहीं था। लेकिन अब देखिएगा, आप चाहें तो इसको इससे काट भी सकते हो, अगर काट सकते हो तो ये यहां नहीं लिखेगा, नहीं लिखा जाएगा। इससे बड़े कोई भी निहित फलनों के साधारण अवकलन बच्चों आपको नहीं मिलेंगे, यही सबसे बड़ा हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने ये अवकलन अच्छी तरीके से समझ लिया है तो मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं कि आपको निहित फलनों के साधारण फलनों में कोई अवकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आते हैं आगे। अब आगे बच्चों आइए, अब इसके बाद आपको सर्वप्रथम कैसे मिलते हैं क्वेश्चन, तो ये देखिए। अब बच्चों आपको मिलते हैं सबसे पहले जब साधारण निहित फलन हो जाता है तब आते हैं चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन में आते हैं तो जब चरघातांकी फलन तो हम आपको बता चुके हैं, ई की पावर 3x प्लस बी मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है चरघातांकी फलन ऐसे, ये चरघातांकी फलन है तो पहले आप ई की पावर x करोगे और फिर इसका भी बता ही चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे अगर आपको इसका अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा 2e की पावर ax प्लस बी, पहले ये होगा e की पावर x का अवकलन e की पावर x और फिर इंटू इसका करोगे तो इसमें सबसे पहले क्या है घात है तो आप घात का अवकलन कर दोगे, ये घात का अवकलन हुआ। फिर क्या है ax प्लस बी है तो आप इसका अवकलन कर दोगे a इंटू ए प्लस 0 हो गया अवकलन। देखिए इसका ये चरघातांकी अवकलन है साधारण निहित फलनों में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं बच्चों चर की घात चर के अवकलन। यदि चर की घात चर के अवकलन है तो हमें 100% लाग लेके करने होते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे x की पावर log x, तो अब आप इसका अवकलन नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते। इसको आप क्या करोगे सर्वप्रथम y मान दोगे और दोनों पक्षों का लाग लेके अवकलन करोगे, और जिस समय आप दोनों पक्षों का लाग ले लोगे तो ये साधारण निहित फलन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद आप अवकलन कर सकते हो। ये चर घातांकी फलनों के अवकलन, ये हो गए चर की घात चर के अवकलन। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आते हैं प्राचल समीकरणों के अवकलन। प्राचल समीकरणों के अवकलन, तो प्राचल समीकरणों के अवकलन बच्चों प्राचल बिंदुओं में होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है y बराबर कास थीटा और y बराबर x बराबर कास थीटा, y बराबर साइन थीटा, साइन थीटा, यहां थीटा लिखा हुआ है तो बच्चों हम क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष यहां अवकलन करेंगे। ये प्राचल समीकरण हुए, ये दो समीकरण तुम्हें x और y के अलग अलग मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्राचल समीकरण कहलाते हैं। और जो प्राचल बिंदु होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा प्राचल है तो थीटा के सापेक्ष इसका भी अवकलन करोगे, इसका भी करोगे, और dy अपान dx निकालना है तो y वाला भाग ऊपर रखोगे और x वाला भाग नीचे रखोगे। जैसे dx अपान डी थीटा आप इसको करोगे थीटा के सापेक्ष तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और जब इसका करोगे तो आ जाएगा कास थीटा। हमें ज्ञात करना है dy अपान dx, तो dy वाला भाग आप ऊपर रख दोगे और ax वाला भाग नीचे रख दोगे और आपका ये हो जाएगा आंसर। ये साधारण स्थितियों से हमने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहां टेंथ काट थीटा हो जाएगा, सॉरी काट थीटा हो जाएगा, यहां कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर काट थीटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर इसके बाद प्राचल समीकरणों के बाद आता है एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। एक फलन का अवकलन f ऑफ x1 का अवकलन f ऑफ x2 के सापेक्ष, ये भी आपको जानना है। f ऑफ x1 का अवकलन f ऑफ x2 के सापेक्ष। यदि इस प्रकार के अवकलन है बच्चों तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है d ऑफ dx f ऑफ x1 बटे d ऑफ dx f ऑफ x2। ठीक है, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। यदि हम इसे तो जानते हो ऐसे, अर्थात इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको हम y1 मान दें और इसको y2 मान दें। जिस फलन के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है उस फलन को हम y2 मान देते हैं और पहले फलन को y1 मान देते हैं और dy1/dx कर दिया। साधारण है। अर्थ देखा नहीं क्या है, पहले एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन, अर्थात fx1 का अवकलन fx2 के सापेक्ष। तो इसे हमने y2 से दर्शाया, इसे y1 से दर्शाया और पहले फलन का अवकलन बटे दूसरे फलन का अवकलन कर दिया। तो ये हो गए बच्चों तुम्हारे नियम। अब इसके बाद बच्चों इस प्रकार से आपके सारे अवकलनों के सूत्र, निहित फलनों और फलनों के अवकलनों के सूत्र बता दिए हैं। उत्तरोत्तर अवकलन हम आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, हम ये आपको सब बता दिए हैं। इसलिए बताया है दोबारा बच्चों की कुछ बच्चों की चाहत थी कि हमें अवकलन के पुनः दोबारा, कमजोर बच्चे जो थे पढ़ने वाले वो बता रहे थे कि हमें सूत्र नहीं याद है, हमारे पास सूत्र नहीं लिखे, हम कैसे अवकलन करें समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने इन 2 वीडियो में अपना अवकलन का विस्तार बताया है। हर एक बच्चा अब अवकलन कर सकता है अगर ध्यान से मेरा वीडियो उसने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। जय माता, जय हिंद, जय भारत।